नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं पशु परीक्षर एग्ज़ाम में जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पशुपालन आया है उसके बारे में। अब ये कहें कि पहले जो अपन एनिमल पढ़ रहे थे वो एनिमल नहीं पढ़ना, अब वो चीज़ें बदल गई है। अब जो अपन को पढ़ना है ये 4 टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। ये सिलेबस मैं आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आजकल मैं ये कहूँ कि ये भी एक प्रकार का जीके का पार्ट हो गया है। क्या हो गया है? जीके का पार्ट हो गया है। अब ये सभी जीके के पॉइंट हैं, ये सारे आप पढ़ोगे जीके के पॉइंट हैं। और ये जो मैटर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 6 से लेकर के 10वीं क्लास जो हैं वहाँ तक का मैटर है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 11वीं 12वीं किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर वाली जो बुक है वो पढ़ रहे हो, उसमें से नहीं आएगा। अब जो सिलेबस पहले वाला था वो 11वीं 12वीं की बुक में से था, लेकिन अब जो है 6 क्लास से लेकर के आपकी 10वीं तक की जो क्लास है उसका मैटर है। मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो ये चैप्टर वन्य प्राणी उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, इसके बारे में। अब आप सबसे पहले एक टॉपिक दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ये देखो, ये है वन्य जीव संसाधन। जो आपके टॉपिक दे रखा था वन्य जीव संसाधन वगैरह, तो ये अपनी 6 से लेकर के 10वीं तक की किताबों का मैटर है। इस मैटर को किताब वाला मैटर पूरा नहीं पढ़ा करके इस किताब से मैंने क्या किया है, पूरा मैटर निकाल लिया। चाहे 6 क्लास की बात करें, चाहे 7 की, चाहे 8 की, चाहे 9th की या 10th की बात करें, सभी का मैंने हस्तलिखित नोट्स क्या कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं सीधा आपको वो हस्तलिखित नोट्स जो हैं वो आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो, तो देखो यहां पर अपना टॉपिक है वो आपके सामने है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो अपन वन को तो यहाँ छोड़ देंगे, मेन जो टारगेट होता है अपना, क्योंकि वन और वन्य जीव दोनों मिक्स एक चैप्टर होता है, उसमें से प्रश्न उठाए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक दिया है आपकी किताब में कि लेप्चा लोक संगीत कहाँ का है। तो ये एक लोक संगीत जो है आपके पश्चिम बंगाल का, पहली लाइन ही दे रखी है उस किताब में, तो ध्यान में रखना है इसको। यहां पर विश्व की जैव उपजातियों का 8% भारत में पाई जाती है और लगभग 16 लाख जातियां हैं। देखिए, ये प्रश्न आ सकता है कि विश्व की जैव उपजातियां कितनी % भारत में पाई जाती है? 8% पाई जाती है। संख्या में 8 दूनी 16, तो 16 लाख जो हैं वो जैव उपजातियां भारत में पाई जाती है। ये भले ही नहीं आए प्रश्न, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि कितनी % उपजातियां भारत में? 8%। कितनी लाख है? 16 लाख है। चलो, ये तो एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 है, वेरी मोस्ट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू होता है? 9 सितंबर 1972 को लागू होता है पूरे भारत में ये। अब है, इस अधिनियम के तहत किन प्राणियों का संरक्षण किया गया है? तो देखिए, बाघ का संरक्षण किया गया है, एक सींग वाला जो गेंडा है उसका संरक्षण किया गया है, कश्मीरी हिरण का संरक्षण किया गया है, हुगल का किया गया है, 3 प्रकार के मगरमच्छ जो आते हैं उनका किया गया है, एशियाई शेरों का किया गया है, भारतीय हाथी किया गया है, चिंकारा किया गया है, गोडावन है, हिम तेंदुआ है, काला हिरण है। ऐसे प्राणी जो संकटग्रस्त है या विलुप्त होने की कगार पर है उनका यहाँ पर संरक्षण किया गया है। फिर अगला प्रश्न भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके लिए। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये। चलो जी, आगे चलते हैं। फिर है 20वीं शताब्दी के बाघ जो थे अपने 20वीं शताब्दी में वो
55,000 के आसपास बाघ थे, लेकिन उनकी संख्या कम होते होते 1973 में केवल 1827 बाघ आ गए। इसलिए हमें बाघ संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ी कि हमारे जो बाघ थे वो 55,000 थे, आप देखिए 20 शताब्दी के प्रारंभ में, लेकिन 1973 में कितने आ गए? केवल 1827 बचे, बाकी का शिकार कर लिया गया। इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ी। विश्व के 2/3 बाघ भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है कि विश्व के 2/3 बाघ और शेर वगैरह जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अपने भारत और नेपाल जो हैं इन 2 देशों में पाए जाते हैं। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न ही आएंगे अब पशु परिचय में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? असम में है। और क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाला गेंडा। ये कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, चलो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी बंगाल में है। बांधवगढ़ जो है अपने एमपी में है। मानस जो है असम में है। और पेरियार जो है केरल में। पेरियार कहाँ है? केरल में है। रणथंबोर अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। रणथंबोर सवाई माधोपुर में है अपने राजस्थान का मतलब। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस चैप्टर को रट लेना, इसमें से प्रश्न आएंगे। फिर देखिए बहुत मोस्ट है, ये भी वेरी मोस्ट है। वन्य जीव अधिनियम 1980 में बना और 1986 में उसे संशोधन किया गया। क्या ध्यान में रखना है? वन्य जीव अधिनियम 1980 में बना, 1986 में उसमें क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। फिर है संरक्षण किया गया। इसमें किस किस का संरक्षण किया गया? तो तितलियों का, भृंगों का, पतंगों का, ड्रैगन फ्लाई का, इन छोटे मोटे जो कीट पतंगे हैं उनका संरक्षण वन्य जीव अधिनियम 1980 के तहत किया गया। तो 80 में और 86 में 2 बार बना ये अधिनियम, पहले 80 में बना फिर 86 में चेंजिंग कर दिया गया। तो संरक्षण किया गया किसका? तो तितलियों का किया गया, भृंगों का किया गया, पतंगों का किया गया, ड्रैगन फ्लाई का, कीट पतंगे होते हैं ना उनका। चलो पौधों की 6 उपजात जो जातियां थी उनका 1991 में क्या किया गया? संरक्षण किया गया। और किस में शामिल किया गया? वन्य जीव अधिनियम के तहत शामिल कर लिया गया उनको। अब यहाँ इस चैप्टर में दे रखा है कि वनों के 3 प्रकार दे रखे हैं। यहाँ वनों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। देखिए 3 प्रकार क्या है? तो 3 प्रकार के होते हैं वन। एक है आरक्षित वन, आधे से अधिक। देखो इसमें मैं केवल कौन सी चीज पढ़ा रहा हूं जो 6 क्लास से लेकर 10 तक दे रखी है। अनावश्यक मैटर इसमें बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो आएगा वही तो अपन को पढ़ना है, गुमराह होकर नहीं पढ़ना है। तो आधे से अधिक वन यही है भारत में, और सर्वाधिक मूल्यवान जो होते हैं वो यही है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना ये। तो आधे से अधिक ये है, और कैसे है? सबसे ज्यादा मूल्यवान है। रक्षित 1/3 भाग पर ये पाए जाते हैं। वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए रक्षित वन बनाए गए। तो रक्षित वन क्यों बनाए गए? वन जो हैं वो और अधिक नष्ट हो रहे हैं, उस नष्ट होने से बचाने के लिए किया गया ऐसा। एक है आपके अवर्गीकृत है। कौन से वन पढ़ रहे हो? अवर्गीकृत वन। देखिए अवर्गीकृत में क्या है? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वो अवर्गीकृत कहलाते हैं। मतलब ऐसे वन आते हैं जो कि व्यक्तियों के पास में हो, समुदायों के पास में हो, निजी हो, तो वो चीजें आते हैं जो सरकारी भूमि में हो, वो क्या आते हैं? अवर्गीकृत वन। आरक्षित व रक्षित वन स्थायी वन होते हैं। आरक्षित और रक्षित को क्या कहते हैं? स्थायी वन क्षेत्र कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा स्थायी वन क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा स्थायी वन क्षेत्र कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? मध्य प्रदेश।
अन्य सभी वन क्षेत्र जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के, मतलब जो स्थायी वन्य क्षेत्र है, अन्य स्थायी वन्य क्षेत्र कौन से हैं यहाँ, तो ये है आपके जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में है, केरल में है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र क्षेत्र में। भाई मेन तो सबसे ज़्यादा तो स्थायी वन कहाँ हो गए, वो एमपी में हो गए, लेकिन और कहाँ है, तो ये बोला जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में। सर्वाधिक रक्षित वन वाले राज्य कौन से, जहाँ रक्षित वन ज़्यादा पाए जाते हों, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, उड़ीसा, हिमाचल, राजस्थान, इनमें रक्षित प्रकार के वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन कहाँ है, तो गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में। जो अवर्गीकृत है वो गुजरात में है और पूर्वोत्तर राज्यों में अवर्गीकृत वन अधिक पाए जाते हैं। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में अवैध उत्खनन को बंद कर दिया गया है। जो अवैध उत्खनन हो रहा था उसको क्या कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में बंद कर दिया गया। अलवर जिले में, ये प्रश्न ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, जिसके अपने ही नियम हैं और कानून हैं तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ पर रोक है। ध्यान रखना, डायरेक्ट ये आता है, डायरेक्ट क्या आएगा, भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी कहाँ है, तो अलवर में है। मतलब वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने मिलकर के वन संरक्षण योजना बनाई है। इसके लिए 1200 हेक्टेयर की जमीन को चिन्हित किया है जिसमें वन काटने पर रोक है और बाहरी लोगों को तो यहाँ घुसने भी नहीं देते। फिर पवित्र पेड़ों का झुमुट, इन्हें क्या कहते हैं, देवी देवताओं के वन कहते हैं। देखो एक पवित्र पेड़ों का झुमुट होता है, उसे ही क्या कहते हैं, देवी देवताओं के वन। आप जानते हो ओरण या देवन अपन पढ़ते हैं, तो एक प्रकार के ओरण या देवन होते हैं ये। फिर है छोटा नागपुर में मुंडा व संथाल जातियां महुआ और कदम की पूजा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो छोटा नागपुर है उसमें मुंडा और संथाल जातियां हैं, कौन से पेड़ों की पूजा कर रही है, महुआ की और कदम की क्या करती है, पूजा करती है। तो छोटा नागपुर में मुंडा संथाल जातियां महुआ और कदम के वृक्ष की क्या कर रही है, पूजा। उड़ीसा और बिहार में शादी के अवसर पर इमली और आम के पेड़ों की पूजा की जाती है। देखो ये भी कितना अच्छा प्रश्न है। आपने उड़ीसा और बिहार में जब शादी होती है तब इमली पूजते, आम पूजते हैं। शादी के अवसर पर आम तो लाते ही हैं, साथ में इमली भी ले आएंगे, तो इमली और आम की क्या करते हैं जी, पूजा करते हैं। राजस्थान विश्नोई समाज के लोग वन और वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य करते हैं, जैसे कि काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों का संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक है यहाँ पर आपका चिपको आंदोलन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें आने की संभावना है चिपको आंदोलन से प्रश्न। तो देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था 1973 में, वैसे 24 अप्रैल को है, 24 अप्रैल 1973 को चिपको आंदोलन चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये चलाया गया था। और टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ और नवोदायन अभियान भी चलाया था। तो ये भी ध्यान रखना, बीज बचाओ जो अभियान है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किसानों ने चलाया था ये आंदोलन। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में कब चलाया गया, 1973 में चलाया गया, 24 अप्रैल को हुआ था ये। सुंदरलाल बहुगुणा हैं वो नेतृत्व करने वाले हैं। टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ और नवोदायन अभियान चलाया था। उसके बाद देखिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, ध्यान रखना मोस्ट नहीं है ये प्रश्न, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। 1988 में प्रारंभ हुआ, ये है वो कब प्रारंभ हुआ था, 1988 में। ध्यान रखना ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में, नोट कर लेना भूलिए आप, ऐसे ही आएंगे इसमें से प्रश्न। सबसे पहले उड़ीसा में प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके लिए सबसे पहले कहाँ, उड़ीसा में। तो सबसे पहले उड़ीसा ने प्रस्ताव पारित किया। एक है
क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्यक्रम करता है। मतलब किनके लिए? तो क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य कर रहा है। ये कार्यक्रम स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर के चलाया जाता है। मतलब ये कार्यक्रम है किसके साथ मिलकर चलाते हैं? तो स्थानीय समुदाय जो होता है उसके साथ मिलकर चलाया जाता है। फिर एक कोटेशन है जो कि आपके गौतम बुद्ध का अर्थात भगवान बुद्ध का है, वो है पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी ये छाया प्रदान करता है। मतलब गौतम बुद्ध, भगवान जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने 487 ईसा पूर्व में पेड़ों के लिए कहा था कि पेड़ तो इतने अच्छे होते हैं कि कोई कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है, फिर उसी काटने वाले को भी बोला ये छाया प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के पूरे जीवन में पेड़ मानव को कुछ ना कुछ देता ही रहता है। अच्छा, ये तो किसी एक किताब से लिया हुआ मैटर है। अब इसी प्रकार से दूसरी कक्षा में दूसरा मैटर जो अपन ने लिया है तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी अपना छूटना नहीं चाहिए। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैटर और अलग अलग किताबों से निकाला है अपन ने, लेकिन सारी किताबें एनसीईआरटी की है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी चीजें एक जगह पढ़ लो और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो, सारे प्रश्न इसमें से पढ़ जाएंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, देखो विश्व का 13% पक्षी जो प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। कितने परसेंट? 13%। मछलियां हैं हमारे 12% पाई जाती है। मछलियां खाने के लिए लोग बाहर गालते रहते हैं ना, इसलिए 12% है। और पक्षी हैं हमारे कितने परसेंट पाए जाते हैं? भारत में 13%। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं। जो भारत है उसमें 5 से लेकर 8% तक क्या पाए जाते हैं? उसमें उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारी में सबसे इंपोर्टेंट कौन होता है? हाथी। साला इतना बड़ा है, इंपोर्टेंट तो रहेगा ही। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। फिर देखो आगे की चर्चा करते हैं अपन। देखो कच्छ के रण में, देखिए किसकी बात कर रहे हैं अपन? कच्छ के रण की। कच्छ के रण में जंगली हाथी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये पूछने वाला प्रश्न है। कच्छ के रण में क्या पाया जाता है? जंगली हाथी पाए जाते हैं। थार मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं। थार मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां शेर तथा बाघ पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये तीनों चारों प्रश्न अच्छे हैं। कच्छ के रण में जंगली हाथी, ओ जंगली गधे, हाथी नहीं जंगली गधे। गधे कच्चा पहनते हैं, सोच लो गधा क्या पहनते हैं? कच्चा। तो जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण में। थार में तो अपन जानते हैं ऊंट, रेगिस्तान का साला जहाज है ऊंट। तो भारत में विश्व का एकमात्र देश जहां शेर भी पाए जाते हो, बाघ भी हो, भारत है। भारतीय शेर गिर गुजरात में पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछने वाला क्वेश्चन है। बाघ एमपी तथा झारखंड में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय में पाए जाते हैं। देखो बाघ सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं अपने, तो एमपी में है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और साथ में हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तेंदुआ बिल्ली प्रजाति का प्राणी होता है। तेंदुआ कौन सी प्रजाति का है? बिल्ली का। एक है याक, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाए जाते हैं।
गुच्छेदार सींगों वाला बेल जैसा जानवर जो है वो याक होता है, मतलब गुच्छेदार क्या होता है, गुच्छेदार सींग वाला एक बेल टाइप का होता है। फिर आ जाइए लाल पांडा। तो लाल पांडा जो है लद्दाख में पाया जाता है। आपके लाल पांडा कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख में पाया जाता है लाल पांडा। नीली भेड़ भी कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। ध्यान रखना, ये मोस्ट क्वेश्चन है। विश्व में केवल घड़ियाल भारत में ही पाए जाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में घड़ियाल केवल और केवल भारत में, सोच लो भारत के लोग घड़ी ज्यादा बांधते हैं इसलिए घड़ियाल भी ज्यादा पाए जाते हैं। फिर ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देश में 18 जीवमंडल बायोस्फीयर हैं। अपने भारत में कितने बायोस्फीयर हैं, 18 बायोस्फीयर है, मोस्ट है। फिर आ जाइए दाचीग्राम कहाँ है, तो अपने जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम है, एक राष्ट्रीय उद्यान है ये। राजा जी कहाँ हैं, तो राजा जी उत्तराखंड। अरे राजा जी तो उतर गए, पहले राजपाट थे, राजा थे, सीट से उतर गए ना, गद्दी से उतर गए। दूधवा उत्तर प्रदेश में। वैसे भी भारत में आप जानते हो दूध उत्तर प्रदेश में होता है, तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सरिस्का अपने अलवर में है। केवलादेव जो है भरतपुर में है केवलादेव। रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में। शिवपुरी कान्हा दोनों ही जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। संजय और कावल दोनों ही जो हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है ये। तो संजय और कावल दोनों ही कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं। चलो जी आगे चलिए उसके बाद में एक है आपके ओचेरंग भी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने महाराष्ट्र में है। एक रंगा डीतू कर्नाटक में। ऐसे सोच लो आपके कोई रंग लगाएगा तो आप करोगे नाटक, इसलिए है कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। अरे कोई आपको बांधेगा तो आप क्या करोगे, नाटक करोगे, तो ये कर्नाटक है। मधुमलाई, मलाई के बना लो लाडू, इसलिए है तमिलनाडु। क्या, मधुमलाई, मधुमलाई, मलाई के बना लो लाडू। देखो जिसमें भी आपको मलाई शब्द मिलेगा वो तमिलनाडु में ही है। पेरियार, यार ने बनाई करेला की सब्जी, करेला का मतलब केरल, ठीक है। पेरियार, यार ने बनाई करेला की सब्जी इसलिए केरल। एक है वेदांथंगल, ये तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान है। तो वेदांथंगल कहाँ है, तमिलनाडु में है। एक है गोइंडी, तमिलनाडु में। गोइंडी भी कहाँ है, तमिलनाडु में। एक है अटून गरम, तो तमिलनाडु। ऐसे सोच लो गरम गरम क्या मिले हैं आपको, नाडू, इसलिए गरम शब्द के दे के करो तमिलनाडु। एक है चंदका, दमपारा, सिमलीपाल, तीनों ही जो हैं उड़ीसा में हैं। चंदका, दमपारा, सिमलीपाल तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो कहाँ हैं, तो आपके उड़ीसा में हैं। फिर देखिए राजगीर, देखिए आपके राजगीर कहाँ है, तो बिहार में है राजगीर। चंद्रभागा है, एमपी में राष्ट्रीय उद्यान है। ये स्थान विशेष से आपको याद रखने पड़ेंगे, मेटर निकाल के हमने बता दिया है। एक है गोरुमारा है आपके पश्चिम बंगाल में, गोरुमारा। और महानदी भी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। महानदी नहीं, ये राष्ट्रीय उद्यान है हमारे जो कि पश्चिम बंगाल में, वरना महानदी तो उड़ीसा की है। चलो ये मोस्ट है, किताब में जो दे रखा है एनसीईआरटी की में केवल वही डेटा है, अनावश्यक कोई डेटा हमने नहीं डाला मन से यहाँ। तो देखो 106 नेशनल पार्क है भारत में और 573 जो हैं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 573 क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर आ जाओ 18 जीवमंडल है। कितने जीवमंडल है, 18, वो ऊपर पड़ा था ना। अब 18 जीवमंडल कौन कौन से हैं वो भी अपन ने यहाँ पर दिया है, देखो एनसीईआरटी से लिया अपन ने। तो यहाँ सुंदरवन जो है आपके पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में भी देखा था, सिमली उड़ गई तो उड़ीसा में है। सुंदरवन, सुंदर क्या होते हैं आपके गाल, इसलिए ही तो है बंगाल। कच्छ गुजरात, कच्छ जानते हो गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत मोस्ट जीवमंडल है, ध्यान रखना ये पूछेगा कि ऐसा जीवमंडल जो दो देशों के बीच में है, तो वो है आपका मन्नार की खाड़ी। एक है नंदा देवी है आपके उत्तराखंड में है। एक है नाकरेक है मेघालय में। नाकरेक कहाँ है, मेघालय में।
एक है ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर आ जाओ मानस, तो ये मानस जो है आपके असम में है। मानस कहाँ है? तो मानस ध्यान रखना असम में है। मानस, मानस कहाँ है? असम में है। एक है दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। एक है डिब्रू साइकोवा है, ये असम में है आपके। फिर है ठंडा रेगिस्तान, ये आपके लद्दाख में है। एक है अगस्त मलाई। अब यहाँ मलाई शब्द आते ही तमिलनाडु आपको ध्यान में रखना, क्योंकि मलाई का बनाया है लाडू, इसलिए तमिलनाडु। एक है कंचनजुंगा, केरल है। कंचनजंगा तो आप जानते हो एक पहाड़ है, उससे भी याद रख सकते हो। पंचमढ़ी एमपी में है। अचान कमर अमरकटक छत्तीसगढ़, देखो कमर आ रही है, अचान कमर। कमर कितनी है आपकी? 36 की साइज की कमर है। 36 की साइज कमर नहीं होती, कमरा होता है वैसे तो। पन्ना, पन्ना है एमपी। पन्ना कहाँ है? एमपी। फिर है शेषन अचलन, ये आंध्र प्रदेश में। शेष अचलम जो है वो कहाँ है? तो आपके आंध्र प्रदेश में। फिर आ जाइए नीलगिरी, तो नीलगिरी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। इन 3 राज्यों में नीलगिरी जो है बायोस्फीयर है या जीवमंडल आपका। लाल सुंदर कलंगी वाला फ्लेमिंग है, वो कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। ये अनावश्यक डेटा एक भी नहीं है, सीधे एग्जाम की दृष्टि से अनावश्यक बिल्कुल बात अपन ने नहीं की है। और शॉर्टकट में आपके जो 4 पॉइंट थे ना, उन 4 पॉइंट में से एक पॉइंट जो है ना अपन ने क्या कर लिया, उसको खत्म कर दिया। जो सिलेबस में दे रखा है ना अभी ये देखो, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ठीक है, वन्य प्राणी उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन है, ये चैप्टर आपका खत्म, क्लोज। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस जो दिया है एनसीईआरटी से दिया है। 4 में से 1 पॉइंट खत्म हो गया। आज के लिए धन्यवाद आपको।